कैसे एक मसीही लगातार बने रहते पापों का सामना करे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान मसीही है तो उसका हृदय नया हो चुका है, वे जिलाए गए हैं, उनको नया मन दिया गया है और साथ ही पवित्र आत्मा उनमें बसता है। इसलिए एक मसीही बदलाव को अनुभव करता है, परिवर्तन को। वे मसीह की समानता में बढ़ते जाएंगे। तो भी वही समय पे हम स्वर्ग की इस ओर पाप से कभी आजाद नहीं हो सकते। हम पहले यूहन्ना की पुस्तक को देखते हैं, पहला अध्याय। यूहन्ना कहता है वचन 8 में, यदि हम कहे हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य नहीं। एक चीज जो बहुत ही जाहिर है उनके बारे में, जो मसीही है, ऐसा नहीं कि वे पाप रहित है, पर वे अपने जीवन में पापों को पहचान लेते हैं और जब वे उन पापों को देखते हैं कबूल कर लेते हैं। और कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि ये कितना अद्भुत है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो हर समय परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, फिर भी बहुत ही कम लोग अपने पापों को पहचानते हैं, अपने पापों की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें कबूल करते हैं, उन पे विलाप करते हैं। इसलिए जब आप किसी को देखो जो मसीह में अपना विश्वास जाहिर करता है और जो इन बातों को करता है, तब ये बात स्पष्ट है कि उसने सच में मसीह को जान लिया है। अब देखिए, एक मसीही पाप कम करेगा पर वह पाप रहित नहीं होगा। पर जब वह पाप करेगा तब उनके मन में दुख होगा। यह दुख उनको पश्चाताप और पाप की कबूलात की ओर लेके जाएगा। यूहन्ना कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य नहीं। ऐसा कई बार होता है जब मैं कलीसिया में प्रचार करता हूँ, यही चीज बार बार होती है। शायद मैं पाप के बारे में प्रचार कर रहा होता हूँ या तो पवित्रता की जरूरत के बारे में, और कई बार पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है और बहुत लोग अपने पापों के लिए टूट जाते हैं। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगती है, जो लोग कलीसिया में सबसे ज्यादा धार्मिक और ईमानदार और समर्पित होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा अपने पापों के लिए टूटे होते हैं। जबकि वे लोग जो नया जन्म पाने के बहुत ही कम चिन्ह दिखाते हैं, वे ऐसे बैठे रहते जैसे उनमें कोई पाप ही नहीं। और हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों में काम करता है, और इस काम की कमी को हम उन लोगों में देखते हैं जो मसीह में विश्वास जाहिर करते पर उसको जानते नहीं। अब वह 9वें वचन में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब एक विश्वासी पाप करता है तब उसे अपने पाप को कबूल करना चाहिए, उससे फिरना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अब ये कबूल करना क्या है? कबूल करने का ग्रीक भाषा में सही शब्द है होमोलोगेयो। इसका सही अर्थ होता है वही चीज बोलना। तो अगर मैं मसीही हूँ और मैं परमेश्वर के वचन का अभ्यास करता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ और एक दिन प्रभु मुझे मेरे पाप दिखाते हैं, या मान लो मुझसे बहुत प्रेम रखने वाला मसीह में मेरा कोई भाई देखता है कि मैं वैसे नहीं चल रहा जैसे मुझे चलना चाहिए, और वह मुझे मेरे पाप दिखाता है, और मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से, वह वचन से बात कर रहा है, वह सच बता रहा है, मैंने पाप किया है। जब परमेश्वर मुझे वचन से बता रहे हैं, या तो दूसरे विश्वासी की सूचना से या तो और कोई तरीके से, जब परमेश्वर मुझे कहते हैं कि मैंने पाप किया है, वह मुझे बताते हैं कि तुमने पाप किया है पॉल, तुम बेसब्र रहे थे। कबूल करना वह सिर्फ माफी मांगना नहीं है। कबूल करने का अर्थ है वही चीज बोलना। जब परमेश्वर कहे पॉल तुम बेसब्र हुए थे, तो कबूलात यह है कि मैं कहूँ, हे प्रभु, मैं आपके साथ मेरे पाप के बारे में सहमत होता हूँ। आपने कहा मैं बेसब्र हुआ था, अब सही है, मैं बेसब्र हुआ था। ये है कबूलात करना। और फिर माफी मांगना, मुझे माफ कीजिए मेरी बेसब्री के लिए। अब इसलिए हम देखते हैं कि भले विश्वासी परिवर्तन पाता है या परिवर्तन से होकर जा रहा है, या तो विश्वासी बदलता है या तो मसीह की समानता में बढ़ता जाता है, हमें फिर भी पापों का सामना करना पड़ेगा। आशा पूर्वक जैसे हम बढ़ते हैं ऐसे ही कम खोता जाएगा, पर वो रहेगा और हमें उसका सामना करना है, और हम सामना करेंगे टूटेपन और कबूलात के साथ, ये पहचानते हुए कि परमेश्वर जो कह रहे वो सच है और उसे मानते हुए। अब मैं आपको एक वचन की ओर ले चलता हूँ जो कि बहुत बहुत ही महत्व का है।
भजन संहिता 119:11 में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कैसे हम मसीह की समानता में बढ़ते जाएं और कैसे कम करें पाप को। एक महत्व की बात, बहुत ही महत्व की बात यहाँ पे हम 11 वचन में देखते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, तेरा वचन मैंने अपने मन में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब अगर आप ये सुन रहे तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितना समय आप परमेश्वर के वचन में बिताते हैं? कितना समय आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसे याद करते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं? ज्यादातर लोग जब ये सवाल को सुनते हैं वे सर झुका के कहते हैं पर्याप्त समय नहीं बिताते, जबकि कुछ लोग कहते बिल्कुल समय नहीं। यही एक वजह है कि आज हम बहुत ही कम सामर्थ्य से भरे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। आप जानते हैं बिना नाश्ता किए आप भूखे हो जाओगे। अब दोपहर को मत खाओ, आप कमजोर महसूस करेंगे। आप दोपहर, रात और फिर सुबह मत खाओ, मेरा मतलब है पूरे दिन मत खाओ, दूसरे दिन मुमकिन है कि आप बीमार पड़ जाओगे। अब ये तो आत्मिक वास्तविकता का भौतिक उदाहरण है। आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। कई बार लोग मेरे पास आके ऐसा बर्ताव करते मानो बढ़ना एक बहुत ही रहस्य की बात है जो कोई सुलझा नहीं सकता है, हम कैसे बढ़े। और फिर मैं उन्हें ये सवाल पूछता हूँ, बताओ कितना समय तुम परमेश्वर के वचन के साथ बिताते हो? और उनका जवाब होता है कि ये इतना आसान नहीं। हमें कुछ प्रकार का तरीका या कुछ चाबी दिखाई आत्मा में बढ़ने के लिए, और मैं कहता हूँ मैं वही तो कर रहा हूँ। आपको परमेश्वर के वचन में समय बिताना पड़ेगा। अब देखिए वो फिर से क्या कहता है, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब थोड़ा इसे बदलते हैं, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में नहीं रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप करूं। आपने देखा ये दोनों बाजू से काम करता है। अगर आप नजरअंदाज करेंगे वचन के अभ्यास को या याद करने को या मनन को, तो आप अपने जीवन को मसीह की समानता से घटा रहे हैं और पाप में बढ़ते जाएंगे। अब जब मैं बाइबल के बारे में या अभ्यास करने के बारे में बात करता हूँ तो इसे कैसे करना चाहिए। देखिए कोई एक ही तरीका नहीं है, पर फिर भी एक महत्व की बात बताता हूँ। ज्यादातर लोग आगे पीछे कूदते हैं। वे एक पुस्तक का एक भाग पढ़ेंगे और फिर दूसरी पुस्तक का दूसरा भाग, और वे यहाँ से वहां जाते रहते हैं, और वे कभी भी परमेश्वर की सलाह को नहीं समझते और वो कभी भी बड़े चित्र को नहीं देख पाते। मैं सलाह करता हूँ, अगर आपने कभी नया नियम नहीं पढ़ा है तो मत्ती की पुस्तक से आरंभ करो और सीधा प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, और ऐसा कई बार करो, और फिर पुराने नियम में जाइए, उत्पत्ति से चालू करके प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए। बाकी का पूरा जीवन इसी अनुशासन में बिताइए, चाहे दिन के 3, 4, 5 या 15 अध्याय। महत्व की बात यह है कि आप व्यवस्थित ढंग से बाइबल को पढ़े और आप देखेंगे कैसे सारे टुकड़े ठीक बैठते हैं। आप परमेश्वर के बड़े चित्र को देखने लगेंगे और परमेश्वर के उद्धार और उसकी इच्छा का बड़ा चित्र देखेंगे। बहुत ही महत्व की बात। अब हम थोड़े क्षण के लिए याकूब की पत्री की ओर देखें, और मैं कुछ दिखाऊंगा जिसे ज्यादातर अनदेखा किया जाता है, पर मेरे जीवन में बहुत ही मददगार रहा है। पहले अध्याय में याकूब जो है वो परीक्षणों के बारे में बात करता है, और परीक्षणों की बात करने के बाद याकूब आगे बढ़ते हुए ये बताता है, वचन 13, परीक्षा की घड़ी में किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, वह किसी की परीक्षा नहीं लेता। जब मैं कुछ करने के लिए परीक्षण में पढ़ता हूँ, मुझे यह समझना चाहिए सबसे पहले यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, और यह परमेश्वर के स्वभाव की समानता में नहीं है। मुझे पाप को जैसा वह है वैसा ही देखना होगा। परमेश्वर जो कुछ है और जो कुछ भी उसकी इच्छा है, पाप उसके बिल्कुल विपरीत है। पाप कोई छोटी सी गलती नहीं है, यह विरोध है, यह शत्रुता है। यह मेरे जीवन में परमेश्वर उसके उद्देश्य के विरुद्ध लड़ना है। इसलिए पाप जैसा है मुझे उसे वैसे ही पहचानना है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता। और जब मैं इस दुनिया में रहता हूँ और मानो कोई इंसान आके मुझे कुछ करने के लिए कहता है, या तो मानो कहीं पे कुछ करने का मौका है, और मैं उसे परमेश्वर के प्रकाश में जांचता हूँ और पाता हूँ कि यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं करूँ, मुझे पहचानना होगा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मुझे उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, कोई सहभागिता नहीं, कोई संधि नहीं, कोई
कोई एकता नहीं, अंधकार के साथ या पाप के साथ या शैतान के साथ। इसलिए जब परीक्षण आता है तब पहचानना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं और तुरंत ही उसका इनकार होना चाहिए। अब वचन 14 कहता है, पर हर कोई परीक्षा में पड़ता है अपनी ही बुरी इच्छाओं के भ्रम में फंसकर। अब जब परीक्षण आता है और आपके दिमाग में प्रवेश करता है, यह करो या यहाँ देखो, वह पाप नहीं, वह परीक्षण है। वह पाप नहीं, वह पाप बनता है जब आप उसमें गिरते हैं, जब आप अपने आप को उसे दे देते हैं, आप उसको समर्पित हो जाते हैं, जब आप अपने आप को वह चीज के लिए सौंप देते हैं, तब पाप बनता है। पर जब पहली बार आपके दिमाग में आता है, वहां देखो, नहीं, वह पाप नहीं। पर यह बात आपको समझना चाहिए, आप परीक्षण के साथ खेल नहीं सकते, आप पाप के साथ नहीं खेल सकते। वह आपको जकड़ लेगा और आपको तत्काल ही जकड़ लेगा। अगर आप कहीं भारत या पाकिस्तान के खेत में काम कर रहे हैं और वहां पे एक बड़ा सा नाग आता है और आपके हाथ में कुल्हाड़ा है और अचानक नाग फन फैलाता है, आप वहां बैठ के उससे बात नहीं कर सकते, आप उसके साथ तर्क नहीं कर सकते। वह आपको 1 या 2 सेकंड में डस लेगा। आपको उसका सर काटना होगा या तो आपको भाग जाना होगा, आपको वहां से भागना होगा। आप उसके साथ खेल नहीं सकते। हम ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं, मैंने मेरी जिंदगी में देखे, जो वहां पे बैठे रहे और जहरीले नाग के साथ खेले, अच्छा समय बिताया और अचानक वे काफी करीब पहुंच गए और काफी लापरवाह है, और क्या होता है, नाग डस लेता है। जब आप परीक्षण को देखते हो, जब वह दिखे, उसके साथ मत खेलो, उसके ऊपर मत सोचो, उस बारे में मत सोचो, मार डालो, उधर से दूर हो जाओ, उधर से भाग जाओ। कुछ पापों से हमें भागने के लिए कहा है। अब देखिए, आपको याद है जब काइन गुस्से में था, वह बहुत ही गुस्से में था और परमेश्वर ने कहा, पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। आपको समझना होगा, पाप एक जंगली जानवर जैसा है। जब वह आपके पास आता तो वह आपको चाहता है, वो आपको खाना चाहता है, वो आपका नाश करना चाहता है। बाइबल बताते हैं, शैतान एक गरजते सिंह के समान है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। इसलिए वहां मत खेलिए, तत्काल ही उसे काट डालो। यहाँ पे पाप के बारे में एक और महत्व की बात, जहाँ पे पाप करना आसान है वहां मत जाओ। देखिए, मुझे कई बार ऐसे लोगों से बात करना पड़ता है जो पियक्कड़ थे और मन फिरा है। वे पूछते मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, जहाँ पे तुम हमेशा जाया करते थे वहां मत जाओ। उन लोगों के साथ और उन सराय और उन जगहों पे मत जाओ जहाँ पे तुम पिया करते थे। शारीरिक तौर से वहां से दूर रहो। ये बहुत जरूरी बात है। इंटरनेट पे या तो दूसरी चीजों पे कभी भी परीक्षण के साथ अपने आप को अकेले मत छोड़ो। अपने आसपास बाट बनाइए सुरक्षा के लिए। आपको पहचानना होगा आप कितने कमजोर है और शैतान कितना सामर्थी और पाप और उसकी वासना कितनी मजबूत हो सकती है। अब यहाँ वचन 15 कहता है, जब वह इच्छा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है और जब पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को लाता है। एक और बात पाप के बारे में जाने कि वह घातक है। अब आप कहेंगे मैं तो मसीह हूँ। ठीक है, आप मसीह है, या फिर भी घातक। मैंने कितने मसीह घरों को देखा है नाश होते हुए पाप की वजह से। कितने मसीह सेवक आए पाप की वजह से, आज है ही नहीं। कितने लोगों को परमेश्वर ने महान काम करने के लिए उपयोग किया था और फिर वे पाप में गिरे और उनके सारे भले काम नष्ट हो गए जो उन्होंने पहले किए थे। पाप घातक है, वह राक्षसी है, आपको उससे डर के भागना चाहिए। अब वचन 16 में परीक्षण का सामना करने के लिए महत्व की बात, धोखा मत खाओ मेरे प्यारे भाइयों। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उसमें छाया पड़ता। अब और क्या आपको याद रखना है, जब परीक्षण आता है तब परमेश्वर की भलाई के बारे में धोखा न खाए। अब देखिए, अदन के बगीचे में शैतान ने सबसे पहले यही किया। जब शैतान हवा को परीक्षा में डाल रहा था, वह उसको समझा रहा था कि परमेश्वर भला नहीं है, और यह कि तुम्हें बगीचे के सब फल खाने से उसने रोक रखा, यह सच नहीं था।
इसलिए शैतान हमेशा आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि देखो, परमेश्वर तुम्हें यह मदद नहीं करेगा, परमेश्वर ये जरूरत नहीं पूरी करेगा, इसलिए तुम्हें यह परीक्षण का शिकार होना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ तो देता हूँ जब परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। और जब परीक्षण आए तो आपको यह समझना है कि मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है और उसके पास मेरे लिए कुछ बेहतर है। खास करके ये बात मैं युवाओं से कहता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई। मैं कहता हूँ, देखो, तुम्हारे पास परीक्षण है और अनैतिक काम या व्यभिचार या दूसरी बातें करने के मौके हैं, और वे बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। इंटरनेट की चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा मजबूत, बहुत ही ज्यादा बुरा और बहुत ही ज्यादा आत्मा को नाश करने वाला है। पर जब वह परीक्षण आपको दिखाई पड़े, अब क्या करें? पहचान लिए कि परमेश्वर भला है और उसके पास एक योजना है। आपकी शारीरिक इच्छाओं को भी पूरा करने की योजना है। उसके पास धर्मी योजना है और शैतान आपको नकली योजना देता है। और जब आप उस नकली योजना को देखें तो आप उसे इनकार करें, क्योंकि वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है और यह आपके जीवन के लिए भला नहीं है। आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने श्रेष्ठ देने का वादा किया है। यहाँ पर ही मैं पाप के विरुद्ध अपनी सबसे बड़ी ताकत को पाता हूँ कि हम परमेश्वर की दया और भलाई को पहचाने, कि जो कोई भी परीक्षण आए वे सब परमेश्वर की भलाई के बदले नकली योजना है। हो सकता है यह सेब बाहर से सुंदर लगे पर अंदर से वह पूरा जहरीला है। पर जो कुछ परमेश्वर से मिलता है वह बाहर और अंदर पूरी तरह से अच्छा है। तो यह थे कुछ तरीके जिससे हम परीक्षण से लड़ सकते हैं। पर चलो भी कुछ तो दिमाग लगाओ। अगर आप 16 घंटे जागते हो तो आप इस दुनिया में दुश्मन रेखा से दिन के 16 घंटे पीछे है। आपने देखा? आप संसार को सुनते हैं, आप संसार से प्रभावित होते हो। अगर आप परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताएंगे, अधिक समय, अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते, अगर आप दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता में अच्छा समय नहीं बिताते, तो आप विजय नहीं पाएंगे। और जाके कोई टीवी इवेंजलिस्ट को मत ढूंढिए कि वो आपके जीवन को स्पर्श करे, तुम्हें सामर्थ्य दे दे। और जाके कोई भोंदू नौटंकी को मत ढूंढिए, वह पाप के बारे में मदद नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना होगा। आपको करनी होगी प्रार्थना सामर्थ्य के लिए। आपको पास के ताकतवर कलीसिया में बुजुर्गों के नीचे सहभागिता में रहना है, जो आपके आत्मा की संभाल ले, और ऐसे बुजुर्ग के नीचे जो परमेश्वर के वचन के खुलासे का प्रचार करे। यह आपको करना है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे।